बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो है अपना अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, अब तक हमने जो पढ़ा है वो कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन है कि कैपेसिटर्स क्या काम करता है। कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है और हमने ये पढ़ा था वो चार्ज कैसे होता है और उसके बाद फिर हमने उसकी कुछ किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, उसके यूजेस क्या हैं। देन फिर हमने देखा था कि कैपेसिटेंस को हमने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो उसकी कैलकुलेशन की थी वो थ्रू उसकी टाइप्स की थी। हम दो टाइप्स अब तक कर चुके हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब थर्ड और आखिरी जो है कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसकी टाइप की, जो कि है स्फेरिकल कैपेसिटर। जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था तो उसमें क्या था, उसमें दो प्लेट्स जो है पैरेलल रखी थी। उसमें एरिया हम क्या ले रहे थे, बता सकता है? उसमें जस्ट एरिया हमारे पास ए था। उसमें हम टोटल जो क्वेश्चन सरफेस हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव प्लेट पे, उसमें हमारे पास टोटल एरिया उसका ही था। तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस आ रही थी C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी, उसकी हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाली थी C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln b अपॉन a। आपके पास असल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमने कैसे बनाया था, हमने दो सिलेंडर्स रखे थे, यानी दो सिलेंडर्स ऐसे सिलेंडर्स थे जो कि कोएक्सिस सिलेंडर्स थे। कोएक्सिस सिलेंडर्स ऐसे सिलेंडर्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ एक्सिस, ये सेंटर और हमारे पास उनका जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। उसमें हमारे पास दो सिलेंडर थे, एक इनर सिलेंडर था, एक आउटर सिलेंडर। वो दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाए थे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बना रहे थे। और क्या की चीजें उसमें थी, उसमें हमारे पास जो है हमने जाहिर है बात की थी हमने जो है एक सिलेंडर की। तो हमारे पास जब हम उसका एरिया की बात करते हैं तो पूरे एक सिलेंडर को हमने एज अ गॉसियन सरफेस ले लिया। तो उसमें लेंथ और उसका जो अपर पार्ट है यानी उसका फ्लैट पार्ट, वो हमारे पास ओवरऑल लेंथ के हिसाब से कर्व पार्ट भी बनता है। तो उसका एरिया कितना आ रहा था, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर हमारे पास क्या है, 2 पाई आर हमारे पास रेडियस है उस पूरे सिलेंडर का, और 2 पाई आर मिला के हमारे पास क्या होगा, उस पूरे सिलेंडर का, जो कि एक स्फेयर की फॉर्म में है। मींस ऊपर वाला हिस्सा उसका स्फेरिकल है यानी लाइक अ सर्कल। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, उसका जो है हम ये पार्ट जो है उसका हम सर्कमफेरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके लेंथ से, तो वो बन जाएगा उसका एरिया। तो हमारे पास कैलकुलेशंस के थ्रू हमने जो है कैपेसिटेंस जब निकाली थी हमारे पास आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेंथ हमारे पास जो है वो L है, इसको शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय ln b अपॉन a। ये वो लिमिट्स हैं जो कि इनर और आउटर सिलेंडर के क्या थी, रेडियस था। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स के थ्रू कैलकुलेशंस की कैपेसिटेंस की, उसमें हमने बेसिकली कुछ चीज़ें देखी कि हम जो है दोनों सिलेंडर्स पे जो हमने चार्ट एज्यूम कर लिया, फिर उसमें वहाँ पर हमने जो है क्या कैलकुलेशन की, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। फिर हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल। ठीक है, जब पोटेंशियल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो क्या किया हमने, लेकिन जब पोटेंशियल हमारे पास आ रहा था, पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वैल्यू को हम पोटेंशियल में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट कर रहे थे, और फिर वहां से उसको इंटीग्रल लेकर उससे जो इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई थी हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे थे। ठीक, फिर वहां से हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है। इसी तरीके से हम कुछ ऐसे ही अपना स्फेरिकल सिलेंडर में भी, स्फेरिकल कैपेसिटर में भी करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी जैसे हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर्स थे, लेकिन वो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो वहां पर हमने क्या कंसिडर किया था, तो सिलेंड्रिकल कंसिडर किए थे जिन जो कि कोएक्सियल या मैं कहूँ कोसेंट्रिक थे, यानी उनका सेंटर ऑफ एक्सिस और सेंटर ऑफ सर्कल एक ही था। इसी तरीके से हमारे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये भी हमारे पास क्या है, कोएक्सियल है और कोसेंट्रिक है, यानी हमारे पास एक जो है, एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर हमारे पास ये वाला है, यानी ये वाला। एक ये वाला है और एक ये वाला है। जो पॉजिटिव वाला है उसका सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो a है, और जो बाहर वाला सिलेंडर है, बाहर वाला सॉरी स्फीयर है, उसका जो हमारे पास
रेडियस है वो सेंटर से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो है रेडियस क्या हो गया, ये वाला टोटल रेडियस है आपके पास आर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है अपना स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी जैसे हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में दो सिलेंडर्स थे जो कि कोएक्सियल थे, इसी तरीके से हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर में दोनों सिलेंडर इनर इसी तरीके से हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर में भी, सॉरी हम ले रहे हैं यहाँ पर स्फेयर, तो यहाँ पर भी स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास जो है स्फेयर जो है, यहाँ पर दो स्फेयर्स मौजूद हैं। एक इनर स्फेयर है जिसका इनर रेडियस हमारे पास ए है, और जो है जो आउटर स्फेयर है उसका इनर आउटर रेडियस हमारे पास क्या है, बी है। लेकिन ये दोनों स्फेयर्स हमारे पास क्या है, कोएक्सियल यानी कोसेंट्रिक है। हम इनको कोसेंट्रिक और कोएक्सियल क्यों कह रहे हैं, हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, ये इनर स्फेयर है, ये आउटर स्फेयर है। दे हैव सेम एक्सिस और सेम सेंटर, इसका सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस, लेकिन कहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर। इसका मतलब दोनों सिलेंडर्स का या दोनों स्फेयर का सेंटर क्या हो गया, सेम हो गया, यानी एक हो गया। तो इसलिए ये कहलाएंगे कोसेंट्रिक। अगर चाहे हम स्फेयर ले या हम बात करें सिलेंडर्स की, लेकिन अगर उन दोनों का जो सर्कल वाला सरफेस है, जो आपके पास फ्लैट सरफेस है, अगर वहां पर आपके पास उनके दोनों के सिलेंडर्स के अगर कोई भी दो सर्कल्स ऐसे हों जिनके, या दो स्फीयर्स या दो सिलेंडर्स ऐसे हों जिनका आपके पास दो कोएक्सियल हो, यानी उनका सेम सेंटर हो, तो वो कहलाते हैं आपके पास कोएक्सियल या कोसेंट्रिक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेन टॉपिक। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट या मैं कहूँ हम पैराप्लेट की बात कर रहे थे तो हम उसमें प्लेट्स की बात कर रहे थे। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारे पास स्फेयर है, तो ये जो हमारा आउटर स्फेयर है इसको हमने क्या कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो हमारा इनर स्फेयर है उसको हमने किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसी तरीके से यानी जाके स्टोर हुए, जमा हुए। इसी तरीके से जो हमारे पास हमारा जो आउटर स्फेयर है उसपे हमारे पास क्या है, उसपे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी वहां पर स्टोर हुए हैं। अब क्या किया हमने, इन्होंने कहा अब हमारा ये वाला जो पाथ है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं हम ये, क्योंकि ये आपके पास इनर स्फेयर है, इनर स्फेयर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो आपके पास ये बता रहा है, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, असल में ये सेपरेशन है जो कि इनर स्फेयर और आउटर स्फेयर के दरमियान है, ठीक है। और हमने इसी पार्ट को एज अ गॉसियन सरफेस ले रहे हैं और इसी के हम ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले, ये सब करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने ये तो एज्यूम कर लिया कि इनके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है दोनों स्फेयर्स पे। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। The given figure can also represent a central cross-section of a capacitor. It consists of two concentric spherical shells. हमने यही बात की थी आपसे कि हमारे पास जो ऊपर वाली डायग्राम है, ऊपर वाली डायग्राम में जो हमारे पास स्फेरिकल स्फेयर जो दिया हुआ है उसमें दो स्फेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, उनका वो कहला रहे हैं आपके पास कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। वो इसलिए क्योंकि रेडियस उनका, उसका जो रेडियस है वो आर और ए और बी है, लेकिन उनका जो सेंटर है उनको कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स कह रहे हैं। क्यों, दिस इज कॉल्ड कोसेंट्रिक, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव सेम center and they are spherical shells because they are spheres as a Gaussian surface and they are this radius A and B. They are their radius. As a Gaussian surface, we draw a sphere of radius r. अब हमने जो है एक Gaussian surface consider किया है, तो हमने क्या किया, उस डायग्राम में हमने
उसका क्या किया है, ड्रॉ किया है, उसका ये वाला हिस्सा हमने एज अ गॉसियन सरफेस लिया। ये गॉसियन सरफेस क्यों लिया है, अब आप ये देखिए कि आपके यहाँ पर पॉजिटिव जो है आपके जो ये वाला स्फेयर है, इनर स्फेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और जो आउटर स्फेयर है इस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये क्या होगा, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो कैलकुलेट करना है ना, तो हमने इस वाले पार्ट को एज अ गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया। तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, असल में वो सेपरेशन है। वी ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका रेडियस क्या है, आर है, जो कि हमें गिवन फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है, हमारा जो है गॉसेस लॉ कहता है कि चार्ज बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन ए। ए आपके पास क्या है, एरिया है, ई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और क्यू आपके पास चार्ज है जो आपने अज्यूम किया है। एप्सिलॉन नॉट ई, ई आपके पास, हम ये बात जानते हैं कि गॉसेस लॉ में जब हम गॉसियन सरफेस करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं थ्रू आउट द सरफेस, हमारे पास जो पूरा सरफेस है उस पूरे सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ले लें, कहीं भी कैलकुलेट करना चाहें, उस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट रहती है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है ये स्फीयर, और स्फीयर का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आर आपके पास उसका रेडियस है जो गॉसियन सरफेस, इन विच 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जाहिर है हमने एक स्फीयर लिया हुआ है और उसी स्फीयर पे हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, तो उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। विच सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वी ऑब्टेनिंग, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ई इधर ही रहेगा, ई इधर ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर जाके लेफ्ट साइड पे क्यू से डिवाइड हो जाएंगे। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 11 का। इस इक्वेशन को हमने 11 नंबर नाम इसलिए दी क्योंकि फर्दर इससे पहले हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 10 चलती है एक्चुअली। We recognize as expression for the electric field due to a uniform spherical charge distribution. अब ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया है जहां पर हमारे पास चार्ज जो है एक स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली स्फीयर हमने क्यों कहा, क्योंकि थ्रू आउट द सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, उसका एरिया कांस्टेंट, क्योंकि वो स्फीयर है। If we substitute the expression in equation number 5, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या दे रही थी, हमें वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम उससे कैलकुलेट कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है इंटीग्रल ओवर नेगेटिव पॉजिटिव ई टी एस। नेगेटिव और पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, असल में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन शो इसको कर रहा है हमारे कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं उसके वहां पर जो जाके चार्ज स्टोर हुए, यहाँ मैं कहूँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास साइंस है चार्जेस के। अब है क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है, तो हमने दो स्फीयर्स लिए हैं। जिस स्फीयर पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको हमने नाम दे देंगे बी का, और जहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था उसका रेडियस हमारे पास ए होगा। फिर हम इसको लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, उससे जो हमने ये वैल्यू निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए, इसको हम क्या करेंगे, इसको ले जाके हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट फॉर नेगेटिव प्लेट माइनस इज इक्वल्स टू बी एंड पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल्स टू प्लस ए। हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी आपसे बात की कि हम जो है अब नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्लेस करवा रहे हैं। नेगेटिव के लिए जो हमने उसका जो है डिस्टेंस जो लिमिट सप्लाई कर रहे हैं उस पर प्लेस करें बी से, और प्लस पर प्लेस करें ए से। अब इसकी जगह हमारे पास वैल्यू अभी जो हमने निकाली है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। इंटीग्रल बी अपॉन ए, चेंज हमारे पास किस में आ रहा है, वो जो डिस्टेंस हमने गॉसियन सरफेस पे लिया है उसमें चेंज आ रहा है। डीएस को रिप्लेस कर दिया ओवरऑल हमारे उससे किससे, डी आर हमारे पास है और आर इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि आपके पास चेंज किस में आ सकता है, आपका गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसमें चेंज आ सकता है, इसलिए हम उसी के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें। अब हमने उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, हम कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुई हुई है। हमने क्या किया कि आर स्क्वायर हमें नीचे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया, हम इसको ऊपर ले गए। जब हम इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर नीचे +2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंटीग्रल हमने इसका अप्लाई किया। इंटीग्रल अप्लाई करा तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हमारे पास ये चीज आई है, r-2 + 1 -2 + 1 इज इक्वल्स टू 2 में से 1 माइनस किया, बड़ा नंबर 2 है इसलिए माइनस का साइन आया, डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दे हैव डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा 1, और नीचे भी 2 में से 1 जाएगा डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है कि हम हमेशा जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमेशा हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर का साइन हमारे पास आंसर में आता है, तो 2 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का साइन आपके पास यहाँ आ रहा है, और अगर आप देखें माइनस का साइन आपके पास नीचे भी आ रहा है। ठीक, और ये लिमिट्स हमने लिख दी बी और ए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये r-1 हमें कुछ ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि माइनस के बाद, अब हम इसको नीचे ले गए, जब हम इसको नीचे लाए तो ये बन गया -1/r। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर दी, लिमिट्स अप्लाई की, खोल के लिखा r1/b, एक दफा माइनस का -1/a। फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये जो बाहर वाला साइन है अंदर वाली तमाम साइन से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस साइन, माइनस प्लस -1/b, और ये साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स इन्वॉल्व है, माइनस माइनस प्लस 1/a। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया हमने पहले, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हमने जो है इसको सेटिंग कर दी 1/a माइनस 1/b। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया ए बी। फिर हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व आउट किया, ए बी को जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएंगे, बी बच जाएगा, बी जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा। माइनस का साइन इसको भी हमने इससे डिवाइड किया, यानी या तो हम टेबल पढ़ सकते हैं या हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, बी से बी कैंसिल हो गया, ए बचा, ए जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया हमारे पास। इसको ओवरऑल सॉल्व करके ये चीज क्या आ गई, ये आ गई। अब हमने क्या किया, इसके लिए इसकी तरफ ये हमने लिखा है, लेकिन इसके लिए हमने हर स्टेप को यहाँ मेंशन भी किया। अब देखिए आप, इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास असल चीज ये आई है, उसको उठा के हमने कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सेट किया, हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा क्या कहता है, इक्वेशन 1 हमारे पास कहता है कि कैपेसिटेंस बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज के। ठीक है, तो इस इक्वेशन उसमें हमारे पास देखें, अब इस इक्वेशन को देखें फाइनली, इसमें Q भी है यानी चार्ज भी है और वोल्टेज भी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट, तो हम इस इक्वेशन को कुछ सेट करेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन वाला रिलेशन बन जाए। Q यहीं रहेगा, V को हम इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, और ये जो सारी चीजें हैं कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, ओवरऑल ये चीजें भी कांस्टेंट, उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। Q अपॉन V बराबर रहेगा, ये डिवाइड में हो रहा है, 4/7 नॉट डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये चीज यानी ये चीज यहाँ पूरा, ये पूरा फैक्टर जो है ये इस वक्त इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में दोनों चीजें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स का रूल है कि ये चीजों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से लगती हैं, हम इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ों में अगर रायता फैला रहे तो मज़ा नहीं आता, चीज़ों को सिंप्लीफाइड और आसान बनाना जरूरी, इसीलिए फिजिक्स में भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, फाइनल स्टेप जब बनाना ही है कुछ अच्छा ही बना है, तो हमने क्या किया, हमने इसको पलट दिया, ये हो गया ए बी अपॉन ए माइनस बी, इसको हमने दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 12 का, ये हमारे पास क्यू अपॉन बी की इक्वेशन है। अब हम इस वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर बी, वहां से हमारे पास फाइनली कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जाएगी, कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होती है Q अपॉन V। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के डायरेक्टली हमने यहाँ पुट कर दिया, और ये क्या आ गई हमारे पास, कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गई, इसको, ये कैपेसिटेंस किसकी है, ये कैपेसिटेंस है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर की। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है जो कि निकल कर आया। ठीक है,
आंखें हंसी के, ये पोटेंशियल की वैल्यू है जो कि हमने कैलकुलेट किया है। हमें चार्ज की रिलेशनशिप इसलिए हमने सेटिंग की, फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई फाइनली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये चीज हमारे पास खत्म हो गई है, यानी ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम दोबारा